मैं एक जर्मन औरत हूँ। पहले मुझे उर्दू नहीं आती थी, लेकिन अब बहुत मेहनत से इतनी सीख ली है कि अच्छी तरह समझ और बोल लेती हूँ। यही नहीं, टूटी फूटी तहरीर में अपना मुद्दा भी बयान कर सकती हूँ। ये अब से 40 बरस कबल की बात है, जब मैं जर्मनी के शहर मीवनख में रहा करती थी। अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत की तलाश में थी कि एक सहेली ने रहनुमाई की और मैं एक अस्पताल से वाबस्ता हो गई, जिसके साथ मेडिकल कॉलेज भी था। हमारे अस्पताल में मेडिकल स्टूडेंट प्रैक्टिकल वर्क के लिए आया करते थे। इन्हीं में अजमत भी था। एक मर्तबा जिस वार्ड में मेरी ड्यूटी लगी, इत्तिफाक से अजमत की भी वहीं ड्यूटी थी। यूं हमने एक दूसरे से वाकफियत हासिल कर ली। अजमत ने मुझे बताया था कि उसे जर्मनी आए कलील अरसा हुआ है। उनका पाकिस्तान में मुतमौल खानदान और एक जमींदार घराना था। चंद माह बाद जब वो यहाँ के माहौल में रच बस गया तो उसको चंद गलत कस्म के लड़कों से दोस्ती मैसर आ गई, जिनका ज्यादा वक्त क्लब, होटल और थिएटरों में दादी ऐश देते गुजरता था। इन दोस्तों को इल्म था कि अजमत माशी तौर पर एक मुस्तहकम असामी है। हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन जब वो गलत लड़कों का रसिया हो गया तो मैंने उससे रफ्ता रफ्ता दूरी अख्तियार कर ली। अब अगर वो मुझसे मिलने के लिए फ़ोन करता तो मैं उसे 2 जमले हेलो हाय कहकर बाय बाय कर देती और अक्सर शदीद मसरूफियत का बहाना जाहिर किया करती। एक दिन मेरी रात की ड्यूटी थी। तकरीबन 7 बजे मैं अपने रूम से निकली। तेज तेज कदम उठाते हुए अस्पताल की जानिब जा रही थी कि किसी को लड़खड़ाते हुए देखा। मरीज समझकर मैं उसकी मदद को बढ़ी। वो अजमत था। मैं सहारा देकर उसे कमरे तक लाई। जब उसके हवास कुछ बहाल हुए और बात करने के लायक हुआ तो इससे सवाल किया, आप यहाँ कहाँ? आप यहाँ इस हाल में यहाँ कैसे पहुँचे? आप बाहर सर्दी में पड़े थे। उस वक्त वो काफ़ी परेशान लग रहा था, खिस्ता हाल और बदन कपकपा रहा था। मैंने काफ़ी बनाकर दी और इसरार किया कि जो परेशानी है मुझे बताओ। तब उसने बताया। दोस्तों ने सब्ज बाग दिखाए। मैंने पैसा बेदरीग खर्च किया और दिन रात उनकी अयाशियों में शामिल रहने लगा। हत्ती की अपना मकसद जिंदगी भुला दिया कि मैं इस मुल्क में पढ़ने के लिए आया था। नतीजा ये कि मैं दोनों मर्तबा फेल हो गया।